क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा कुआं है जो सिर्फ पानी के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि यह ज़मीन के नीचे बना हुआ एक पूरा महल है और इसे बनाने में लगे थे कई साल। स्वागत है गुजरात के पाटन में स्थित रहस्यमयी रानी की वाव में। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब। तो अभी मैं आया हूँ गुजरात में, यानी मैं हूँ पाटन में। पाटन में एक रानी की वाव है, काफ़ी खूबसूरत है। और जो हमारा इंडियन रुपीज़ 100 रुपीज़ है, अगर आप उसके पीछे देखोगे तो ये रानी की वाव की जो पिक्चर है वो आपको दिखने को मिलेगा। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। मैं आपको इसको घूमने के लिए काफ़ी हाईली रिकमेंड करूँगा घूमने के लिए। तो मैंने टिकट ले लिया था, मैंने ऑलरेडी टिकट ले लिया, ऑनलाइन लिया था, जिसका प्राइस पड़ा हमको 35 रुपीज़। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो आपको 40 रुपये देना पड़ेगा। तो ये रहा इसका कुछ गार्डन, आप देख सकते हो। इस साइड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मेंटेन है। तो अभी हमको इस साइड चलना होगा, इसके आगे ही। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो रानी की वाव है ना, वो ज़मीन के नीचे धंसा हुआ था काफ़ी टाइम तक। जब उसकी खुदाई की गई तो वो पूरा मतलब कि एक मंदिर टाइप है, मतलब एक बावड़ी टाइप है नहाने का, जिसको कुंड बोलते हैं। तो ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। तो अभी हम अंदर चलेंगे और आपको सारा डिटेल अच्छे से, जो भी शूट वगैरह सिनेमैटिक शॉट एकदम प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम इस साइड चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ रानी की वाव। इस स्तंभ वाव में निर्मित भीमदेव की रानी उदयमती ने 11वीं शताब्दी में अंतिम चतुर्थांश में करवाया था। भीमदेव अहिल्यावाड़ पाटन में सोलंकी वंश के संस्थापक मूल राजा के पुत्र थे। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग में ही आ गया था, क्योंकि हमके अभी और जगह वीडियो बनाने जाना है। तो जो यहाँ की टाइमिंग होती है वो मॉर्निंग 7 बजे से शाम को 6 बजे तक ये ओपन रहता है। तो उसके बीच में आप कभी भी आओगे तो आप इसको अच्छे से घूम सकते हो। अब देखो भाई साहब क्या लग रहा है। ये जो आप रानी की वाव देख रहे हो, ये बेसिकली एक नहाने का कुंड है, इसको बावड़ी बोलते हैं। और ये सब जो देख रहे हो, अब ये बहुत साल पहले ये ज़मीन के नीचे ये धंसा हुआ था। तो बाद में जाके इसको सर्वे के अनुसार इसको खुदाई किया गया। तो इतना अच्छा ये आपको देखने को मिला। अब इसके अभी नीचे चलेंगे, देखते हैं अंदर तक कहाँ अलाउ रहता है। ये जो रानी की वाव आप देख रहे हो, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। तो काफ़ी अच्छा है, मैं आपको इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ घूमने के लिए। कई लोग, ये जो पिलर आप देख रहे हो ना, इस साइड ये पूरा इसके समान था। ये पूरा एक छत था। तो ये सब 11वीं शताब्दी का है। तो इसी वजह से ये सब पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये सब, ये वाला। अभी इसके नीचे चलते हैं। यहाँ आपको कुछ अच्छी सी चित्रकला देखने को मिलेगा इस साइड। भाई साहब क्या लग रहा है यार, मुझे अपनी आँखों से बिलीव नहीं हो रहा है। ग्यारहवीं शताब्दी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम की याद में उनकी पत्नी उदयमती ने इस अद्भुत बावड़ी का निर्माण करवाया। लेकिन यह कोई साधारण बावड़ी नहीं है। यह 7 मंजिल नीचे तक जाती है और हर मंजिल पर पत्थरों की एक ऐसी नक्काशी की गई है जिसे देखकर लोग आज भी हैरान हो जाते हैं। दीवारों पर आपको भगवान विष्णु की अलग अलग अवतार और हजारों सुंदर मूर्तियां दिखाई देगी। कहा जाता है कि यहाँ 500 से ज़्यादा बड़ी मूर्तियां और 1000 से अधिक नक्काशी की गई हैं। सदियों पहले सरस्वती नदी में आई बाढ़ से यह पूरी बावड़ी मिट्टी में दब गई थी और लगभग 700 सालों तक दुनिया की नज़रों से छिपी रही। फिर 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे फिर से खोजा और आज यह भारत की सबसे शानदार ऐतिहासिक धरोहरों में गिनी जाती है। इसकी अद्भुत वास्तुकला के कारण इसे 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला।
आ गया हूँ, आप देख सकते हो ये रानी की वाव है। और यहाँ पे अभी मॉर्निंग का टाइम था तो ये सर भी मिल गए, तो आप काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको इसके बारे में, ज़्यादा नहीं बट जितना होगा ये आपको बता देंगे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ डॉक्टर प्रकाश देवास्कर। जी। मैं गुजरात में वडोदरा शहर का हूँ। अभी अमेरिका में सेटल हो गया हूँ 50 साल से। और आज जो मैंने कल भी आया था, आज वापस आया सेकंड टाइम, और जो देखा वो अनबिलीवेबल। गुजरात में इतना वेल प्रिजर्व्ड स्टेप वेल कहीं नहीं मिलेगा, इंडिया में भी नहीं मिलेगा। और इलोरा का भी जो है ना, इलोरा में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए। मुस्लिम इन्वेडर्स आए, जितना हिंदू का था वो सबको डिस्ट्रॉय कर दिया इन लोगों ने। लेकिन ये जो वाव यानी कि स्टेप वेल है, वो फ्लडिंग हुआ था आई थिंक 15th और 16th सेंचुरी में, तो उसमें सब भर गया इधर ये सैंड और मिट्टी और इससे, इसलिए सब प्रिजर्व हो गया। तो वो मुस्लिम लोगों के हाथ में ही नहीं आया ना डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसलिए यहाँ की जो स्थापत्य कला है वो बहुत ब्यूटीफुल है और अनडैमेज्ड है, इसलिए ज़रूर आइए। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मैंने तो सारी दुनिया देखी है और इंडिया भी बहुत देखा है, अजंता इलोरा देखा है, लेकिन यहाँ का जो वेल प्रिजर्व्ड स्टैचूज़ वगैरह है, उसके ऑर्नामेंट्स है, विष्णु, शिवा, पार्वती एंड अप्सराज, दे आर ऑल सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड and sculptured. So you cannot come to Gujarat and not see this place. एक नंबर का चॉइस होना चाहिए। और ऑफ कोर्स स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशंट। एंड धोलावीरा कच्छ में है, वो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन का, तो वो कच्छ का धोलावीरा भी 2000 BC तक की बात है उधर। तो ये तो इंडिया तो सॉलिड है इंडियन लोगों को, लेकिन डिसिप्लिन चाहिए। इन लोगों की जब उस सालों में डिसिप्लिन थी, वो हमारी डिसिप्लिन कहाँ चली गई? तो वो वी हैव टू ब्रिंग इट बैक। इफ़ यू वांट टू बी वर्ल्ड पावर, क्लीनलीनेस एंड डिसिप्लिन इज़ नंबर 1। उसके सिवा वर्ल्ड पावर नहीं हो सकते। 1000 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का क्या करेंगे? हाँ, पोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। यहाँ भी प्लास्टिक देखता हूँ बाहर, तो नॉट ए गुड थिंग। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड यू डू यूट्यूब, बहुत बढ़िया बातें हैं। तो ये रानी उदयमती ने उसके हस्बैंड की मेमोरी में किया था ये सब। और वो भीमदेव जो थे ना, वो आई बिलीव चौहान क्लैन के थे, और बाद में सोलंकीज केम हियर एंड दिस वाज बिल्ट आई थिंक इन 11th century आई बिलीव। So anyway, everything is there on the net to get the details, but you have to personally come to appreciate these things. Thank you very much.